दोस्तों आज अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट आपको ना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा दिखाई देगा, बहुत ही ठंडा दिखाई देगा, कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शुरुआत से जब से मार्केट ओपन हुआ है आज सुबह से ही इसी तरीके का मार्केट है। मार्केट अपनी डायरेक्शन को डिसाइड कर ही नहीं पा रहा, हल्का फुल्का नीचे जरूर है लेकिन कुछ भी खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम रेलवे शेयर्स देखेंगे आज तो रेलवे शेयर्स में प्रॉब्लम है, आपको गिरावट बड़ी दिखाई दे रहे हैं। सभी शेयर जितने भी रेलवे शेयर है सभी में आपको हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या और इनमें गिरावट के चांसेस आप गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज की इस वीडियो कंप्लीटली बात होगी। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआरएफसी से शुरुआत करेंगे। देखो आईआरएफसी 76 रुपए 70 पैसे पर फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट क्लोज होने ही वाला है, थोड़ा सा ही समय रह गया है, तो लगभग लगभग इन्हीं प्राइस के आसपास ही बंद होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क तो डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देखें तो शुरुआत में इसमें गिरावट हो गई थी और फिर उसके बाद एक ही रेंज में, एक ही सेम रेंज में आपको एक काउंटर दिखाई दे रहा है चलता हुआ। बिल्कुल उन्हीं रेंज में आपको अभी तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिन के वैसे देखा जाए तो निचले स्तर के आसपास काउंटर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो है तो गिरावट, ये बात तो आप क्लियरली देख पा रहे हो। गिरावट है लगभग लगभग 3.5% की, तो गिरावट भी ठीक ठाक मानी जाएगी। अगर हम देखें फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है आईआरएफसी में, अभी तो आपको थोड़ी सी समस्या वाली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बीते दिनों के हिसाब से देखें तो देखो 5 दिन का हालचाल भी अगर हम देखें तो 5 दिन में लगभग काउंटर जो है वो 10.5% नीचे आ चुका है। एक महीने में तो डेफिनेटली अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न है, 60% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऊपरी स्तर से अगर हम देखेंगे तो शेयर वही 10% के आसपास नीचे है। तो ऊपरी स्तर से जो इसमें गिरावट है उससे थोड़ी सी इन्वेस्टर्स में चिंता जरूर डेवलप हुई है। तो इन्वेस्टर जो है इसमें जितने लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं उन्हें थोड़ी सी टेंशन जरूर हुई है कि ऑलरेडी इसने रिटर्न तो बहुत ज्यादा अच्छे दिए ही है। अब जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि अब यहाँ से और तेजी होनी चाहिए। तो अब यहाँ से और तेजी होगी या नहीं होगी, इस बात को सबसे ज्यादा मायने रखा जा रहा है। और जो गिरावट हो रही है ना उससे थोड़ी सी चिंता जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम आरबीएनएल की तरफ चलें कि आरबीएनएल में क्या चल रहा है, तो सिचुएशन तो लगभग लगभग यहाँ भी ऐसे ही है। अगर एग्जैक्टली देखें तो ओवरऑल गिरावट है लगभग 2.5% की और दिन के निचले स्तर पर आपको ये काउंटर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट क्लोजिंग के आसपास ही है और काउंटर भी अगर हम देखें तो बिल्कुल निचले स्तर पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अभी शेयर आपको निचले स्तर पर दिखाई दे रहा है उससे थोड़ी सी टेंशन जरूर डेवलप हो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 166 रुपए 15 पैसे पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छी खासी गिरावट है। बीते 5 दिनों में ये काउंटर में भी 10% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितनी भी तेजी थी रेलवे शेयर्स में वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे शेयर थोड़ा थोड़ा समय बिता रहा है ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक बड़ी चिंता वाली बात दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग इसमें ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे, लेकिन कुछ लोग तो डेफिनेटली टेंशन इसमें लेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट है उससे ये तो लोगों को डर लगता ही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं और ज्यादा यहाँ से गिरावट होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब शेयर इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो टेंशन जरूर बनी ही रहती है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि आखिरकार कोई समस्या, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि जिसके चलते इसमें गिरावट हो रही है और हमें डरना चाहिए, ऐसा कुछ भी है। तो आरबीएनएल और आईआरएफसी दोनों से ही अगर हम ये बातें देखें, दोनों ही शेयर्स के लिए ये बातें देखें तो देखो न्यूज वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं आई है। मैं आपको क्लियर बता दूं, न्यूज अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी न्यूज निकल कर नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर एग्जैक्टली ये देखोगे आप कि रीजन सिर्फ यही है कि इसमें हल्की फुल्की मतलब अच्छी खासी तेजी हुई है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही है। और ओवरऑल मार्केट भी आपको तेजी दिखाई दी, मतलब आज थोड़ा सा डाउन ही दिखाई दिया, तो उसका भी इम्पैक्ट है। देखो यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम आईएफसी टू मजगांव एक्सिस गवर्नमेंट स्टेक इन 21 पीएसयू इज नाउ वर्थ नियरली 1.9 लाख करोड़। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि आईआरएफसी से मजगांव डॉक अगर हम कोई भी शेयर्स देखें तो गवर्नमेंट के पास जो इनके हिस्सेदारी जो है उसकी ओवरऑल वैल्यू लगभग लगभग 1.9 लाख करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि एक्सेस है, मतलब 75% से ऊपर जो है 75। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल की बात नहीं, ओवरऑल तो जो हिस्सेदारी की वैल्यूएशन निकल रही है वो तो काफी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं आईआरएफसी में 86% है, तो यहाँ पर कितनी जोड़ी गई आईआरएफसी की, 75% से ऊपर वाली, मतलब 11%। यहाँ उस हिस्सेदारी की बात हो रही है जिसके ऊपर ओएफएस का खतरा है, जिसमें ओएफएस आ सकता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि ओएफएस आईआरएफसी के लिए बात तो पहले से ही हो चुकी है। हाँ, आईआरएफसी के लिए आप ये भी जानते होंगे दीपम सेक्रेटरी की तरफ से ये भी कह दिया गया गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है और जल्दी ही आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली डेट वगैरह के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, डेट की बात भी नहीं हुई एग्जैक्टली, लेकिन आएगा तो ये बात तो हम सब जानते हैं। और जब इतना ज्यादा बढ़ गया है तो लोगों को थोड़ी सी टेंशन होती है। लेकिन हाँ, ये बात आप अभी निश्चिंत रहे, फिलहाल तक तो ऐसी कोई न्यूज है नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी खबर निकल कर नहीं आ रही है। तो अभी ओएफएस के लिए ये सोचें आप कि ओएफएस के चक्कर में गिरावट हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल चीजें हैं, बस प्रॉफिट बुकिंग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मार्केट थोड़ा सा ठंडा है वैसे भी आज, तो मार्केट की गिरावट के साथ में शेयर्स गिरते ही हैं, तो बस वही, और कोई समस्या नहीं।
अगर मैं आपको चार्ट पर भी लेकर चलूं तो देखो आपके सामने मैंने रखा है IRFC का चार्ट। यहाँ अगर हम देखें तो फिलहाल की सिचुएशन देखो, ये चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही डेली चार्ट है और बहुत ही लिमिटेड समय का है। आप एक चीज तो नोटिस कर ही लो कि 20 दिन के मूविंग एवरेज से जब ऊपर निकला था तो एक अच्छी तेजी आई थी। यहाँ से ऊपरी स्तर इसने कहाँ टच किया था वो भी देख लो, लगभग 91-92 रुपए के आसपास ये पहुंच जाता। लेकिन अब जैसे जैसे नीचे आया है तो चिंता तो है, लेकिन अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें, इधर उधर की बातें ना ध्यान दें और चार्ट के हिसाब से देखें, तो अभी भी जो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो 64 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है और शेयर जो है वहां से ठीक ठाक ऊपर भी है। तो अभी एग्जैक्टली आप ये तो मान के चलिए कि चार्ट के हिसाब से तो कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट जो हुई भी है वो भी अभी पॉजिटिविटी में ही है, तो कोई ऐसा दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से सपोर्ट लेना चाहें तो 64 रुपए के आसपास आप सपोर्ट आज के हिसाब से लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर जब मान लेते हैं कल भी कंसल्टेशन हुआ, मतलब कल तो मार्केट बंद है, परसों भी कंसल्टेशन हुआ और मान लेते हैं थोड़ी बहुत गिरावट भी हुई, तो कोई बात नहीं, ये प्राइस भी तो थोड़ी बहुत ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए अगर आप सच में होल्ड करना चाहते हैं तो 20 दिन का मूविंग एवरेज आप मेरे हिसाब से मेंटेन आपको करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर चलता है तब तक ये काउंटर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें थोड़ी बहुत ज्यादा टेंशन है और गिरावट नहीं झेल सकते, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और अगर आप आरबीएनएल भी देखोगे ना तो लगभग यही हालचाल आपको दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आपके सामने आरबीएनएल भी मैंने रख दिया, देख लो आरबीएनएल भी आपके सामने है और यहाँ भी वही हालचाल है। 148 इसका मूविंग एवरेज का लेवल है, 20 दिन की मूविंग एवरेज का 166 पे फिलहाल चल रहा है। तो थोड़ा बहुत नीचे डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसपास हो नहीं है, तो फर्क तो है, लेकिन कोई मेजर सपोर्ट इसी रेंज पे आता है, उससे पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। और जरूरी नहीं है कि सपोर्ट से ही घूमे, हो सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन पर चीजें सुधरे और ये मार्केट सुधर जाए तो ये भी सुधर जाए। पॉसिबिलिटीज तो इसके हिसाब से भी बनी हुई है, तो आपको जल्दबाजी मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत नीचे आया डेफिनेटली, लेकिन खास कोई समस्या वाली बात दिखाई नहीं दे रही। तो ठीक है, उसकी कंप्लीट बात हो गई दोनों शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा और मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही है, इसे उसी तरीके से देखें, किसी भी तरीके के कोई भी टिप या एडवाइस की तरह बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।